मनीष कश्यप के दिमाग में पूरा गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है। गरीब बच्चे को दूध मिलता नहीं है, यहाँ मनीष कश्यप पर दूध बर्बाद किया जा रहा है। मनीष कश्यप के डीएनए में ही गुंडाई है। असली लोकप्रियता के लिए, पब्लिसिटी के लिए और चनपटिया से विधानसभा का टिकट लेने के लिए ये सब नौटंकी नहीं करनी चाहिए। इसका जो पुराना रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, तो कभी फर्जी वीडियो चला देगा, कभी दुकानदारों के साथ मारपीट कर लेगा, कभी मान लीजिए चुनाव में चंदा लेके पतली गली से भाग जाएगा। तो इसका जो पुराना रिकॉर्ड है ये भी संदेह उत्पन्न करता है कि इस बार भी कुछ गड़बड़ी इसी के द्वारा की गई होगी। इतने बड़े पत्रकार बन गए हैं तो प्रधानमंत्री आवास में भी अनियमितताएं हो रही हैं। मोदी जी से जाके सवाल करें कि आपने डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर क्यों युद्ध विराम कर दिया। लेकिन देखिए, पत्रकारिता की भी एक सीमा होती है ना। आप हर जगह माइक और कैमरा लेके नहीं घुस सकते हैं। आईसीयू में कोई मरीज है चढ़ा हुआ और आप आईसीयू में घुसने लगेगा कि मैं पत्रकार हूँ, अनियमितता दिखाऊंगा, तो कोई भी डॉक्टर भाई आपसे नाराज होगा। तो पत्रकारिता को, ठीक है, पत्रकारिता अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको भी एक सीमा में, एक मर्यादा में रह के काम करना चाहिए ना। और मनीष कश्यप के बारे में मैं जो कहा, वो इसके पुराने रिकॉर्ड पर भी मैं कह रहा हूँ। यूट्यूबर मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में जो है वो मारपीट की घटना काफी सोशल मीडिया पर चर्चा में रही और कहा जा रहा है कि काफी गंभीर तरीके से जो है वो पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों के द्वारा जो है वो मनीष कश्यप को पीटा गया है। उसके बाद उनकी हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये खबरें तो मीडिया में चल रही है, लेकिन क्या कुछ इसकी सच्चाई है? क्या वाकई पीएमसीएच में मनीष कश्यप को जो है वो जोरदार तरीके से मारा गया है? क्या जूनियर डॉक्टरों का कहना है और क्या कुछ इसके अंदर की बातें हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं। सर, मनीष कश्यप को पीएमसीएच में जो है लगभग 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया, जैसे कि मीडिया में खबरें चल रही है और कहा जा रहा है कि जूनियर डॉक्टरों के द्वारा जो है वो बड़ी जोर से उनकी पिटाई की गई है। क्या कुछ सर इसकी सच्चाई है? ये सही बात है। ये मनीष कश्यप है, भाजपा नेता है, यूट्यूबर है और खुद को सन ऑफ बिहार कहता है, बिहार का बेटा कहता है। और परसों शाम से खबर आ रही है कि जो पीएमसीएच है, बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, उसमें मनीष कश्यप गया था। उसके किसी परिचित को भर्ती कराया गया था, मरीज को, और वो पैरवी करने के लिए गया था और उसकी डॉक्टरों से झड़प हो गई वहाँ। फिर कहते हैं लोग कि मनीष कश्यप ने किसी लेडी डॉक्टर के साथ बदतमीजी की। फिर डॉक्टर लोग भड़क गए, इसको एक कमरे में बंद कर दिया, 3 घंटे तक मारपीट हुई इसके साथ। फिर भाजपा नेताओं ने हस्तक्षेप किया तो लोकल थाना है पीर बहोर की पुलिस पहुंची, इंस्पेक्टर पहुंचे और मनीष कश्यप को बचा के निकाला गया और फिर ये जाके पटना के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती है। मतलब पूरा मामला संक्षेप में यही है। अब देखिए, इसमें कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा। पहली बात तो देखिए, डॉक्टरों ने यदि मारपीट की तो वो कोई सही काम तो नहीं किया। यदि मनीष कश्यप ने गलत कुछ किया था तो थाने में उसकी सूचना दी जा सकती है। डॉक्टर लोग पढ़े लिखे होते हैं, उनको इस तरह से मारपीट नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि मनीष कश्यप के डीएनए में ही गुंडाई है। समस्या मनीष कश्यप के साथ है ना। अब देखिए, मैं दर्शकों को बताता हूं इसके पुराने कारनामे। 2019 में देखिए, कश्मीर में एक आतंकी हमला हुआ था पुलवामा शहर में और वहां सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। तो पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल था। और मनीष कश्यप ने क्या किया कि पटना में कुछ गरीब कश्मीरी दुकानदार आए हुए थे गर्म कपड़े बेचने, ऊनी कपड़े बेचने। मनीष कश्यप ने जाके उन लोगों से मारपीट कर ली। बताइए, वो बेगुनाह लोग थे जिनका आतंकी हमले से कोई संबंध नहीं था और गरीब आदमी अपना पेट पालने आया है और आप उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। ये क्या दिखाता है? दिखाता है कि मनीष कश्यप के दिमाग में पूरा गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है और नफरत का जहर है और आपकी नज़र में सारे मुसलमान आपको आतंकी ही दिख रहे हैं। तो ये मनीष कश्यप की समस्या। उसमें पटना के कोतवाली थाना में एफआईआर हुआ, इस पर संभवतः जेल भी गया। उसके बाद देखिए इसने क्या किया। इसका जो यूट्यूब चैनल है उस पर इसने दिखा दिया कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले हो रहे हैं, बिहारी मजदूरों का पलायन हो रहा है। पटना पुलिस ने जांच की तो पता चला कि जो वीडियो ये दिखा रहा है कि तमिलनाडु का है, वो वीडियो तो पटना के जक्कनपुर मोहल्ले में शूट किया गया। बताइए, और जो लोग मजदूर बताए जा रहे हैं वो मजदूर है ही नहीं, वो मनीष कश्यप के ही संगी साथी हैं जो चेहरे पर गमछा लपेट के मजदूर बन गए हैं। मतलब फर्जीवाड़ा देखिए, फर्जी वीडियो देखिए, कितना गैर जिम्मेदारी की पत्रकारिता है। उसके बाद देखिए, तमिलनाडु में इस पर एफआईआर हुआ, वहां से पुलिस आई, इसको लेकर तमिलनाडु गई। तमिलनाडु में इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, रासुका।
दो राज्यों के बीच तनाव फैलाने का इल्जाम लगा के। इसको सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। उसके बाद देखिए उसमें ये 9 महीने तक जेल में रहा। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो 9 महीने जेल में रहा है, इसको ठोकर लगी है तो सुधर जाएगा, तो कोई असर नहीं। फिर ये जेल से बाहर निकला, पिछले साल मई महीने में लोकसभा चुनाव आ गए, ये पहुंच गया पश्चिमी चंपारण कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा लोकसभा का। अब शुरू हो गया मनीष भैया मनीष भैया मनीष भैया जनसंपर्क अभियान। मनीष भैया गांव गांव घूम रहे हैं। एक वीडियो आया कि गांव की महिलाएं इसको दूध से नहला रही हैं। बताइए, मतलब पागलपन की सीमा है। गरीब बच्चे को दूध मिलता नहीं है, यहाँ मनीष कश्यप पर दूध बर्बाद किया जा रहा है। उसके बाद इसने कहा कि मुझे चंदा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, तो गरीब लोगों ने साइकिल बेच के मनीष भैया को पैसे दे दिए कि चुनाव लड़ो। उसके बाद प्रकट हो गए मनोज तिवारी उर्फ रिंकिया के पापा, है ना। रिंकिया के पापा इसको लेके गए, मनीष कश्यप को लेके दिल्ली चले गए। जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। नड्डा साहब ने मनीष कश्यप को भाजपा का सदस्य बना दिया। अब ये राम भक्त बन गए। उसके बाद राम भक्त ने कहा कि मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा। देखिए इस आदमी को, पतली गली से निकल गया, इतने लोगों की भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया। गांव गांव आप घूम के बोले कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, लोगों ने आपको सहयोग दिया, चंदा दिया, और उसके बाद आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उसके बाद देखिए कभी इसका वीडियो वायरल होता है, गांधी जी के बारे में कुछ अनशंट बातें करता रहता है। उसके बाद देखिए इसका एक सूत्री कार्यक्रम क्या है मनीष कश्यप का, कि चनपटिया से इनको विधायक बनना है ना। चनपटिया से इसने 2020 का चुनाव भी लड़ा था, हार गया था। अभी भी इसका एक सूत्री कार्यक्रम है चनपटिया से विधायक बनने का। इसकी सारी नौटंकी सब कुछ चनपटिया इसके दिमाग में 24 घंटे घूमता है। उसके बाद देखिए बिहार में बीपीएससी के अभ्यर्थी सड़कों पर थे दिसंबर महीने में, याद होगा 3-3 बार उन पर लाठीचार्ज हुआ। उस समय ये मनीष कश्यप वीडियो बना के डाल रहा है कि ये जो आंदोलन है ये सिर्फ मुसलमानों और यादवों का आंदोलन है। बताइए कितनी गलत बात है। उस आंदोलन में तो सारे लड़के लड़कियां थे, सभी जाति धर्म के। आप उस आंदोलन कहने का मतलब कि छात्रों का मतलब सिर्फ यादव और मुस्लिम होता है, बाकी समाज के लोग, बाकी समाज के बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। मतलब कितनी इसकी छोटी सोच है जी। एक सही आंदोलन को, जो बच्चे इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं, एक सही आंदोलन को आप मतलब जाति धर्म के नाम पर उसको आप ये कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपसे भाजपा आला कमान खुश हो जाए। और अभी आके देखिए से पीएमसीएच मार खा लिया। अच्छा, मनीष कश्यप का भी अपना पक्ष है। उन्होंने कहा है कि वहां पीएमसीएच में हम गए थे, अनियमितता को दिखा रहे थे और इसके लिए कुछ गुंडों के द्वारा, पीएमसीएच के गुंडों के द्वारा कहा जा रहा है, जो कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां के जूनियर डॉक्टरों ने मारपीट की है। तो ये अनियमितता दिखा रहे थे और इसके लिए जो है उनसे मारपीट किया गया। अब पता नहीं कितनी अनियमितता दिखा रहे थे, क्या अनियमितता है तो पूरे हिंदुस्तान में है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। इतने बड़े पत्रकार बन गए हैं तो प्रधानमंत्री आवास में भी अनियमितताएं हो रही हैं। मोदी जी से जाके सवाल करें कि आपने डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर क्यों युद्ध विराम कर दिया, तो वो तो कलेजा है नहीं। तो ये छोटी मोटी बात, यहाँ से ये एक नर्स का वीडियो ले लेंगे, उसका वीडियो, कंपाउंडर का वीडियो ले लेंगे, अनियमितता हो गई और भगत सिंह बनने लगेंगे क्रांतिकारी, तो कैसे होगा। देखिए किसी को अनियमितताएं दिखाना ठीक है, लेकिन किसी को सस्ती लोकप्रियता के लिए, पब्लिसिटी के लिए और चनपटिया से विधानसभा का टिकट लेने के लिए ये सब नौटंकी नहीं करनी चाहिए जी। अच्छा सर, आपने कहा कि चनपटिया से चुनाव लड़ने के लिए ये चीज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सवाल हम जेन्युइन कुछ पूछ लेते हैं कि पीएमसीएच की चर्चा खूब हो रही है इस समय और लगातार पीएमसीएच पे लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि ऐसी ये कोई पहला मामला नहीं। क्या लगता है कि मनीष कश्यप दोषी है इसके लिए, या फिर वहां पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसके वजह से जब वहां पत्रकार जाते हैं तो पीटे जाते हैं, या फिर उन्हें वीडियो नहीं किया जाता है? आखिर पीएमसीएच में ऐसा क्या है कि वहाँ वीडियो नहीं बनाने दिया जाता है लोगों को? नहीं, सही बात है। देखिए दोनों तरफ से गलतियां होती है। मैंने आपके शुरू में ही कहा कि डॉक्टरों ने यदि मारपीट की तो इसको मैं सही नहीं मानता। यदि मनीष कश्यप ने गलती की थी, थाना में इसकी सूचना देनी चाहिए थी, पहली बात। दूसरी बात की मैं ये भी नहीं कहता कि पीएमसीएच में सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। देखिए जब पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया इस देश में तो कहाँ कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ तो थाना जाइए वही हाल, ब्लॉक में जाइए वही हाल, है ना, प्रधानमंत्री कार्यालय जाइए वही हाल। अभी देखिए परसों एनएमसीएच से खबर आ रही है कि एक मरीज की उंगलियां चूहे कतर के ले गए। बताइए, राजधानी का अस्पताल है और मरीज की उंगलियां चूहा कुतर के ले गए, तो ये तो हालत है। तो पीएमसीएच में भी कमोबेश वही हालत है। लेकिन देखिए पत्रकारिता की भी एक सीमा होती है ना। आप हर जगह माइक और कैमरा लेके नहीं घुस सकते हैं। आईसीयू में कोई मरीज है चढ़ा हुआ और आप आईसीयू में घुसने लगेगा कि मैं पत्रकार हूँ, अनियमितता दिखाऊंगा, तो कोई भी डॉक्टर भाई आपसे नाराज होगा। तो पत्रकारिता को, ठीक है पत्रकारिता अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको भी एक सीमा में, एक मर्यादा में रह के काम करना चाहिए ना।
और मनीष कश्यप के बारे में मैं जो कहा, वो इसके पुराने रिकॉर्ड पर भी मैं कह रहा हूँ। इसका जो पुराना रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, तो कभी फर्जी वीडियो चला देगा, कभी दुकानदारों के साथ मारपीट कर लेगा, कभी मान लीजिए चुनाव में चंदा लेके पतली गली से भाग जाएगा। तो इसका जो पुराना रिकॉर्ड है, ये भी संदेह उत्पन्न करता है कि इस बार भी कुछ गड़बड़ी इसी के द्वारा की गई होगी। सर, सवाल ये भी उठता है कि मनीष कश्यप अब सिर्फ पत्रकार नहीं रह गए हैं, एक यूट्यूबर नहीं, अब एक भाजपा नेता है, सबसे बड़ी पार्टी का, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और क्या एक भाजपा नेता को अगर कुछ अनियमितता बतानी है तो यूट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा, या फिर अगर उन्हें सवाल ही उठाना है या फिर पीएमसीएच की गलतियों को सुधारना है तो वो डायरेक्ट भाजपा के बड़े नेताओं से बात कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं की सरकार है पूरे देश में। सही कहा आपने, केंद्र में भी भाजपा की सरकार, बिहार में भाजपा की सरकार, आप विपक्षी पार्टी के तो है नहीं। यदि ये है तो बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वही राम भक्त हैं, मंगल पांडे, तो उनसे जाके आप सवाल कीजिए, उनको घेरिए कि भाई मतलब पैर के उंगलियां चूहे कुतर रहे हैं, आप राम मंदिर में लगे हुए हैं। ये सवाल तो मंगल पांडे से करना चाहिए ना। तो ये तो घुस जाते हैं भाजपा के होके भी ऐसा दिखा रहे हैं कि अभी राजद की ही सरकार चल रही है। तो ये सारे सवाल हैं, इस सारे सवाल हैं। सही कहा आपने कि भाजपा जब सत्ता में है तो जवाब भी तो उसी से पूछा जाएगा ना। और आप खुद सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपको तो अपने नेताओं से कहना चाहिए कि क्या हो रहा है बिहार में। जी सर, एक और सवाल, महागठबंधन की जब सरकार थी तो बीजेपी वाले, पूरे एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं, वो जंगल राज के एक तरह से कह लीजिए तो रट लगाए रहते थे। अब तो सरकार भी इनकी है, तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के साथ जो घटना हुई है, क्या वो जंगल राज नहीं है? ही जंगल राज। और जंगल राज अभी कोई खत्म हुआ है? अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। तो ये कौन राज है? ये तो इन लोग का तकिया कलाम हो गया है, भाजपाइयों का या जदयू वालों का, कि 2005 के पहले, है ना, लगता है कि 2005 के बाद बिहार स्विट्जरलैंड हो गया। ऐसा थोड़े, अभी भी जंगल राज की स्थिति है। जब मुख्यमंत्री ही माफिया डॉन का चपरासी बन जाएगा तो अब कौन, ये तो जंगल राज से भी आगे की चीज हो गई। तो इसलिए इन लोग को कुछ बोलने का मतलब है नहीं, आधार नहीं है। एक जो देहात में कहावत होती है, चलनी दूसरे सूप को, वही बात है। चलनी में 72 छेद है और वो सूप को गालियां दे रही है।